जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी मित्रों का बोलो बोलो आप चैनल की शिक्षाप्रद कहानियों की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी एक देवरानी और जेठानी की कहानी है। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में अनन्य प्रेम था। एक दूसरे को खिलाए बिना खाना न खाना, एक दूसरे से पूछे बिना कोई कार्य न करना, एक दूसरे के प्रति सदैव श्रद्धा और प्यार की भावना के साथ दोनों भाई रहा करते थे। उनके माता पिता भी सबसे कहते थे कि मेरे बच्चे श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसे हैं। छोटा वाला बड़े भाई को जवाब नहीं देता। कोई अगर बड़े वाले को कुछ कह भी दे तो छोटा वाला लड़ने मरने मारने को उतारू हो जाता है। वहीं मेरा बड़ा वाला श्री राम जैसा सहनशील, सीधा, सदाचारी है। वो अपने छोटे भाई को पुत्रवत प्यार करता है। ऐसी ही तारीफ किया करते थे और वास्तव में दोनों भाई ऐसे ही रहते थे। समय काल बीता और आगे चलकर दोनों युवक हुए और दोनों के विवाह हो गए। किंतु दोनों स्त्रियां जो आई थी वो आधुनिक थी। युवाओं की माता तो अनपढ़ थी, किंतु पत्नी उस जमाने अर्थात 20वीं शताब्दी के अनुसार पढ़ी लिखी थी। 21वीं जैसी नहीं थी लेकिन 20वीं वाली थी। और दोनों को ही अपने पढ़े लिखे होने का अभिमान था। अपने मायके वालों की धन संपत्ति का अभिमान था। और जब दो अभिमानी टकराते हैं तो युद्ध होना अनिवार्य बन जाता है। जैसे दो बैल बराबर के एक साथ छोड़ दो तो दोनों में से जब तक एक हार कर दूसरे के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देता तब तक भीषण युद्ध चलता रहता है। और अगर दोनों में से कोई भी हार न माने तो युद्ध अनवरत रहेगा। वैसे ही घमंड मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। देवरानी जेठानी बिना किसी कारण के एक दूसरे पर कटाक्ष से शुरू हुई, फिर आलोचना, फिर उसके मायके की आलोचना, फिर गाली, मारपीट आदि सब कुछ सामान्य बात बन गई। और दोनों ही महिलाओं ने दोनों भाइयों के जीवन को नारकीय बना दिया। अब तो रोज रोज की लड़ाई, मारपीट, उस चीख पुकार, ये तो उस घर का रूटीन बन गया था। धीरे धीरे दोनों भाई भी उसमें शामिल हो गए। एक दूसरे की पत्नी को गलत और अपनी पत्नी की तारीफ करते थे और फिर भाई भाई स्वयं लड़ने लगे। सारा सम्मान, श्रद्धा, प्यार आदि धरे के धरे रह गए। अब दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ मैदान में उतरकर लड़ाई करने लगे। बुजुर्ग माता पिता भी लपेटे में आने लगे। बहुएं सास ससुर का अपमान करती थी, बेटे सुनते नहीं थे। माता पिता दोनों ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गुरु मानते थे। एक दिन दोनों बुजुर्ग गुरु जी के कहने पर अपने बड़े बेटे की पत्नी और छोटा बेटा साथ में लेकर उनका प्रवचन सुनने आए और अपना दुखड़ा रो कर बताया। गुरुजी ने पूछा सबसे पहले उस जेठानी से कि क्या बात है कि घर में लड़ाई क्यों करती हो। जेठानी बोली, बाबा जी इसके मायके वाले बड़े धनवान हैं, मेरे गरीब, इसलिए वो ताना मारती है और जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं गालियां देती हूँ और तब मुझे शांति मिलती है। बाद में सोचती हूँ कि नाहक लड़ाई किया। बाबा जी बताओ, देवरानी से बिना मतलब लड़ाई न हो ऐसा कोई उपाय बताओ, इसीलिए बाबा जी मैं आई हूँ। बाबा जी ने जेठानी को एक बोतल में दवा दी और बोले कि जब भी तुमको गुस्सा आया करे तो एक घूंट मुंह में भर लेना। जब तक देवरानी गाली देती रहे इसको थूकना नहीं है और ना निगलना है, वरना ये दवाई असर नहीं करेगी।
जब तुम नियम से ये कार्य करोगी तो देवरानी गाली बकना छोड़ देगी। उधर से छोटी बहू तो आई नहीं थी, किंतु छोटा बेटा आया था। अब उसने भी बताया कि दिन भर काम करके उसके बाद घर में चिक चिक से परेशान हूँ बाबा। मेरी भाभी गालियां बकती है और फिर मेरी पत्नी भाभी को लाठी डंडे से मारती है। मेरी पत्नी का क्रोध कम हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ बाबा। बाबा ने छोटे बेटे को एक थैले में कुछ कीलें दिया और कहा कि ये कीले लेकर पत्नी को दे देना और कहना जब उसको गुस्सा आए तो एक कील दीवाल में ठोक देगी, जिससे जेठानी की तकलीफ बढ़ेगी। अब क्या था, जेठानी ने बाबा का नुस्खा अपनाया और जब देवरानी गाली देती तो जेठानी दवाई भर लेती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी। अतः गाली का जवाब गाली न हुआ तो वो चुप हो गई। इसलिए उसने भी एक दो बार देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो देवरानी ने भी गाली देना झगड़ा बंद कर दिया। जेठानी ने कहा, अरे बाबा जी की दवा ने तो बड़ा असर दिखाया, जय हो बाबा जी, आप तो महान हैं। बाबा ने समझाया, बेटी इसमें कोई दवाई नहीं है बल्कि पीने वाला पानी था। जब तुमको क्रोध आया तुम मुंह में पानी की वजह से बोली नहीं और इसलिए जब सामने से लड़ाई नहीं किया तो वो भी चुप हो गई और लड़ाई खत्म हो गई। उधर देवर ने अपने गुस्सैल पत्नी को कीलों से भरा हुआ एक थैला देते हुए कहा कि तुम्हें जितनी बार क्रोध आए तुम थैले से एक कील निकालकर बाड़े में ठोक देना। पत्नी को अगले दिन जैसे ही क्रोध आया उसने एक कील बाड़े की दीवार पर ठोक दी। यह प्रक्रिया वो लगातार करती रही। धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि कील ठोकने की व्यर्थ मेहनत करने से अच्छा तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है और क्रमशः कील ठोकने की उसकी संख्या कम होती गई। एक दिन ऐसा भी आया कि पत्नी ने दिन में एक भी कील नहीं ठोकी। उसने खुशी खुशी यह बात अपने पति को बताई तो बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम एक बार भी क्रोधित नहीं हुई तो ठोकी हुई कीलों में से एक कील निकाल लेना। पत्नी ऐसा ही करने लगी। एक दिन ऐसा भी आया कि बाड़े में एक भी कील नहीं बची। उसने खुशी खुशी यह बात भी अपने पति को बताई। पति उस पत्नी को बाड़े में लेकर गए और कीलों के छेद दिखाते हुए पूछा, क्या तुम ये छेद भर सकती हो? पत्नी ने कहा, नहीं जी। पति ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब समझी, क्रोध में तुम्हारे द्वारा कहे गए कठोर शब्द दूसरे के दिल में ऐसे ही छेद कर देते हैं जिनकी भरपाई भविष्य में तुम कभी नहीं कर सकती। और इस तरह देवरानी जेठानी की लड़ाई बंद हो गई और प्रेम हुआ, परिवार सुखी हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि क्रोध पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल रखो, हमेशा सुखी रहोगे। जब भी क्रोध आए तो सोच लेना कि कहीं आप भी किसी के दिल में कोई कील ठोकने तो नहीं जा रहे जिसका छेद कभी नहीं भर पाओगे। तो आशा करता हूं कि कथा आपको अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। अस्तु। जय श्री कृष्णा।